आज क्यों एन होगा जिसमें कोशिश करूँगा आपके सवालों को अच्छे से आंसर कर पाऊँ। इससे ज़्यादा गाता ना तो आपके पड़ोसी पत्थर ले लेके आ जाते आपके पास कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, किस तरह की विभिन्न प्रजाति की आवाज़ें आ रही हैं, कौन है मूर्ख। तो बताते में अच्छा थोड़ा ना लगेगा, मूर्ख नहीं है, एक यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, कभी कभी गाने की कोशिश करता है, तो इतना ही बेसुरा है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज है क्वेश्चन एंड आंसर। इसके अंदर मैं प्रेत रिलेटेड बातें ज़्यादा बताने वाला हूँ और आपके ये सवाल ले रहा हूँ मैं दोनों तीनों तरफ से, यानी मेरे छोटे छोटे दो चैनल है, आप जानते हो। एक तो चाचा का रेडियो जिस पे वीडियो देख रहे हो, और दूसरा है चाचा के फैक्ट जिस पे आप कहानियाँ देखते हो। उसमें पर्सनल रियल अनुभव आते हैं। पहली बार आए हैं तो दो एक वीडियो देखिएगा, फिर आपको लगता है उचित कि सब्सक्राइब करने लायक है तो कर लीजिएगा। मतलब ऐसा इसमें कोई रुपया दो रुपया लगता थोड़ा ना है, मुफ्त है। हाँ बिल्कुल, मतलब और किसी का मुफ्त हो ना हो, अपना तो है। हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन कर लो, ये कर लो, पैसे दे दो, कुछ बुलवा लो, है ये वाली ऐप प्रमोट करा लो जिसमें वो लगता है 1 के 2, 2 के 5, 6। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। कोई अच्छे पैसे दे तो बात भी खैर मजाक की बात है। रॉबिन हुड पांडे, ब्रदर आपने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने बताया था कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, हाँ है, और वो मैं लोगों को बता भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं कि कौन से दिन वो अपलोड करा था। मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट करते हैं तो मैं अपने टीम से बोल के उसका वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सही है, मतलब चल जाएगा ना। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूँ। यूट्यूब में ना कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर। अब ये मुझे बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो मुझे मैसेज किए हैं उसमें जो टॉप पर मैसेज करने वाले हैं वो कौन कौन है। ये मैं चाचा के फैक्ट वाला बता रहा हूँ आपको। इसमें सुधा वार्थे हैं, अनुज पांडे हैं, विक्की सिंह हैं, राधे राधे श्री श्याम सुंदर हैं और महक हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि नितिन अपने मन से कुछ भी बोलते हो क्या था, ऐसा नहीं बोलता नितिन। ये है ना नाम, यही दिखा रहा हूँ ना, यही दिखा रहा हूँ ना। और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शुरुआत में सिर्फ 1 2 3 4 5 जनों को बता रहा हूँ जिन्होंने टॉप मैसेज करे हैं। टॉप का मतलब इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ अच्छा मैसेज किया, उन्होंने बहुत सारे मैसेज किए हैं, तो उनका नाम ये यूट्यूब ने स्पॉटलाइट में रखा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। आप गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैसेज करोगे तो आपका नाम भी आ जाएगा। और मैं इनमें से किसी से जिनसे भी बात हुआ, जिनके नाम लिए मैंने, इनमें से किसी से भी रुपया 2 रुपया चार्ज नहीं करता मैं। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद है ना, बहुत है। बाकी भोले बाबा संभाल लेंगे, जैसा जो होगा देखेंगे। और सर पहली बार नहीं हुआ ये कि आप आर्टिकल को 2 भाग में बना रहे हो। सागर कुमार कह रहे हैं आप सारे वीडियो 2 पार्ट में रिलीज़ करते हो, इसलिए मैं डिसलाइक करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच कि आपने बता दिया कि डिसलाइक किया है। आप जैसे भाइयों के लिए ही वो डिसलाइक वाला बटन है कि आपको सामने वाला कितना भी अच्छा वीडियो बना ले, कितनी भी मेहनत कर ले, दबाना डिसलाइक ही है। उससे कम से कम याद रह जाता है ना कि हम ये वाली वीडियो देख चुके हैं। कोई बात नहीं, मेरे को इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, आप दबाओ। प्रियंका सिंह, जय श्री राम भाई। प्रियंका दिल्ली, भैया ये आर्टिकल तो अच्छा था। अच्छा, ये आर्टिकल तो अच्छा था। ये सब हमने अपने जीवन में अनुभव किया है प्रवीण, और ये सच है। जो लोग नहीं मानते वो कुएं में जाएं। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं कहते, ये किसने कहा है? सार्थक। और सर एक क्वेश्चन है, आप जो बाहर कंट्री का स्टोरी सुनाते हो या अदर कंट्री में आपका चैनल चलता है क्या? भाई ये यूट्यूब है, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में थोड़ा ना चलेगा कि मुंबई के बाहर नहीं चलेगा। ये जो होता है ना कि सिर्फ यहीं यहीं चलेगा, ये होता है रेडियो पे। ये यूट्यूब है मेरे भाई, ये हर जगह चलेगा। आप बाहर की वीडियो देखते हो ना, समझ रहे हो, तो बाहर भी हमारी वीडियो चलती है। वो अलग बात है कि वो लोग सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। मेरे दोस्त सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हैं, बहुत हैं। अब उठाते हैं सबसे पहला डरावना सवाल। इनका नाम है रंजीत और कहते हैं कि ये भूत प्रेत आत्मा हमने अपने घर 11 साल अनुभव किया, और ये सच है कि आप किसी भी अच्छे धार्मिक स्थान जहाँ उतारा होता है नहीं जा सकते। नितिन भैया ये आपने 100% सच बोला है। एक चीज़ और, घर में अगर अच्छा
इन्होंने एक तरह का आपको उतारा भी बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी अब पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपको व्यापार पे मतलब घर, अच्छा दुकान के बारे में, और अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, अपने सामने एक कांच का गिलास जिसमें एक नींबू डालकर रखते हैं, जिसे समय आने पर बदलते रहते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी और नज़र आप पर, आपके व्यापार पर नहीं आती। हमने गलती करी थी टोटके पर मजाक करके। 12 साल बाद हमारे घर एक इत्तेफाक से पंडित जी आए। भाई आपका तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने लिख रखा है, इतनी लंबी बात लिख रखी है। और मुझे ऐसे मैसेज को तो तुम वो कर दिया करो, ग्रीन ग्रीन लाइन, येलो येलो लाइन, इससे पता पड़ जाता है ना मुझे कि मतलब कितना लंबा मैसेज हो रहा है। और आपको इन सबसे मिला दूँ आज, ठंड की वजह से 3 तो नहा के नहीं आए, तू भी नहीं नहा के, है ना। ये कल वाले कपड़े सब खैर ऊट पटांग से हो रहे हैं सब, इसलिए अभी उन्हें कैमरे में नहीं ले रहा। खैर इनका सुनिए, ये कहते हैं कि हमारे घर में बहुत समय तक ये समस्या रही थी और हमें कुछ लोग दिखने लगे थे जो चीज़ बताते थे और हम वो करते थे। फिर हमारा घर में कुछ लोग दिखते थे। भाई आपने थोड़ी सी चीज़ें ना कम क्लियर लिखी है इन्होंने। क्या ये वो लोग तो नहीं है जो गुजर चुके हैं, मतलब जो लोग अब धरती पर नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो आपको आपके घर में दिख रहे थे और उन्होंने आपकी हेल्प करी। मैं देखो आपका ना पूरा आंसर मतलब ये है नहीं बात, थोड़ा अंदाज़ा लगा कर बताऊँ। वो जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, वो आपके गांव कुनबे के ही होंगे और वो पित्र हैं। बहुत अच्छी बात है यार, आप पर अगर पितरों का आशीर्वाद है ना, तो आगे आने वाला समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, रिलेटेड विद पैसा भी आप सोच नहीं सकते इतना मिलेगा। नितिन भाई काफ़ी टाइम 2-3 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और अनसब्सक्राइब भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों ये फालतू का म्यूज़िक लगाते हो? एप्लाइड भैया क्या आईडी है, किस नाम से है? हमारी तो जीप भी 2 बार मुड़ गई पूरी। अगर हमें डरावना कुछ देखना है तो हॉरर मूवी देखेंगे, ज़रूरत क्या है तेरी वीडियो देखने की, तूने हॉरर वीडियो साउंड लगाया। अरे है भाई। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने टाइटल लिखा है कोई और उसके आगे लिखा हुआ है हॉरर स्टोरी, है भूत प्रेत रिलेटेड कहानी, इससे क्या समझ आता है कि अंदर डरावनी होगी? मैसेज लिखते हैं मुझे कि हम तेरे को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि तेरी वीडियो में हमें डर लग रहा है। हैं कोई बात का मतलब बन रहा है इसका? भाई हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, क्यों? ठंडी होती है। उबाल के खाओगे? उबाल के खाओगे। मेरे भाई मैं ना सच में आपको या आपके मानसिकता रखने वाले लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो में। थोड़ा सा मेरे को आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो यूट्यूब हमें आगे के लिए प्रमोट करेगा, अप्रोच करेगा और लोगों के लिए भी। तो मेरे को ये लगता है कि मेरी मदद कोई कर ही नहीं रहा है। मैं तो साफ सीधा बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं लाइक डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई नहीं कर रखा और हर किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ये भी पता है मुझे। एनालिटिक आता है यार, सब कुछ, हवा में बात नहीं कर रहा, सब कुछ आता है। और मैं यहाँ कोई अपना दुख नहीं रो रहा कि मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं करो। जब तक आपको अच्छी वीडियो ना मिले जब तक मत करो। अब जैसे इन भाई ने कहा कि तेरी वीडियो में डर लगा, तूने हॉरर म्यूजिक लगा दिया, हॉरर साउंड लगा दिया, हू करके कुछ मतलब बोला होगा मैंने किसी वीडियो में, मुझे ध्यान थोड़ा ना रहता है। तो ये कह रहे हैं कि उससे हमें डर लगा तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। आइसक्रीम उबाल के खाया करो तुम तो। मज़ा आ गया नितिन भाई, इसे कहते हैं रोंगटे खड़े करना। नंदन, अरे वाह क्या बात है, गज़ब मेरे भाई। हर हर महादेव नितिन भैया, मैं नेपाल से हूँ, मैं आपकी सारी कहानियाँ सुनता हूँ। मैं फ़िलहाल पंजाब में ट्रक ड्राइविंग करता हूँ, मैं नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, अकेले रोज़ आपकी कोई ना कोई कहानी सुनता हूँ। मुझे डर लगता है, क्या करूँ, डर ना लगे। लव यू भैया फ्रॉम नेपाल। नाम है आपका विष्णु चैत्री। मैं कोई हवा में नहीं कर रहा बात, पहले बता रहा हूँ, सारे मैसेजेस सामने ही हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मेरे भाई आपने कहा कि मुझे रात में ड्राइव करते में कहानी सुनना पसंद है। ध्यान कहानी पर मत रखना ज़्यादा, क्योंकि आपके भरोसे बहुत दुनिया चल रही है ना। आप ट्रक चलाते हो मेरे भाई, हैं ट्रक, तो थोड़ा आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए रोड पे। और जब रुकते हैं ना कहीं ढाबे पे खाना वाना खाने के लिए, तब थोड़ी थोड़ी कहानियाँ सुन लिया करो।
ज़्यादा ध्यान नहीं, पता लगा मैंने धूमधाम लगाया, आपने ट्रक रोड से जंगल में उतार दिया, तो जंगल में भेड़ बकरी बैठी होती हैं, भागेंगी इधर उधर। रही बात आपको डर ना लगे, दो चीज़ बताऊं। पहला तो ये कि आप जिस सीट पर आप बैठते हैं उस पर बाज़ार से एक नया नेल कटर खरीद के नीचे रख देना और वो वहाँ फिक्स कर देना, वहाँ से हटाना ही नहीं। जब तक आप उस गद्दी पे हो समस्या नहीं आएगी। पहली बात, आप कहोगे कि नेल कटर इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है, कुछ मंत्रोच्चारण करके कोई चीज़ बताते हमें। हाँ, तो उसके लिए भी है ना, 11 बार किसी एक दिन, कभी भी, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार, जब आपका मन करे, जब आप पर समय हो, आप 11 बार अपने ही घर में बैठ के, अगर कहीं मंदिर मिल जाए आपके आसपास हो उस वक्त अवेलेबल और कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी मंदिर, सिर्फ हनुमान जी का मंदिर नहीं, कोई भी मंदिर, 11 बार हनुमान चालीसा करना और कैसे भी कलर का धागा अपने राइट हैंड में बांध लेना, कलावा मिल जाए तो बहुत बेहतरीन। उसके बाद ना आपको पता पड़ जाएगा मैंने क्यों बोला है। रही बात कुछ दिखना, चलते फिरते कोई स्पिरिट का इधर उधर होना, कोई आत्मा का महसूस होना, देखो हाईवे पे ये चीज़ें हैं और हाईवे पे बहुत लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस करा है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी, विदेश में भी। अच्छा, पता है मेरे ख्याल से जर्मनी का है ना, जर्मनी का एक रोड आता है जिसको मतलब पुलिस वाले खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। जब तक 8-9 गाड़ियां एक साथ नहीं होती, जब तक वो रिलीज़ नहीं करते वहाँ से ट्रैफिक को, वो जाने नहीं देते। क्यों? ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ ये तेरा ये छीन लूँ तेरा वो छीन लूँ वाले लोग हैं। वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को महसूस करा गया है। लोगों ने कहा है कि हमारी गाड़ी पर इतना धुंध आ गया था, इतना ब्लर हो गया सब कुछ, तो उतर के साफ़ करा, मतलब फॉग आ गया बहुत सारा, तो उतर के जब साफ़ कर रहे थे तो हमें हमारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा मिला। ये लाइटिंग को क्या हो गया? ये हमने नया लाइट ख़रीदा है, ये कुछ का कुछ बना देता है। अब इसी के साथ खेलता रहूँगा मैं बहुत देर तक। खैर, ऐसा लोगों ने अनुभव किया है और वही चीज़ मैं शेयर करता हूँ। नवीन, नमस्ते नितिन चाचू, जय श्री सीताराम, जय श्री लक्ष्मण, जय बाबा की, जय सनातन धर्म। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और ये गूबू गूबू की आवाज़ आ रही है ना, ये मेरे टफ़ी की आवाज़ है, बड़ा हो गया है, बहुत बहुत गोल मटोल हो गया है। पर बराबर वाली आंटी है, वो क्या कह रही, ये डिस्को क्यों शुरू हो गया? भाई यही होता है। देखा, बुरा मन गई लाइट भी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई रिमोट नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बराबर वाली आंटी, अरे क्या है ये बार बार बराबर वाली आंटी बोलते के साथ ही लाइट में ऐसा हो रहा है। ओ भाई, बराबर वाली आंटी, बराबर वाली आंटी, ओ भाई, अबे मेरे भाई, ये बराबर वाली आंटी से अब कुछ खाने पीने की लेने वाली चीज़ बनती नहीं भाई। ये लाइटों का हिसाब किताब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। हाँ, वो देखने में भी कुछ उस दिन ऐसी मतलब लग रही थी ना, जब वो मोतीचूर के लड्डू लाई थी, हाँ यहाँ तक ले आई थी। खैर, ये लाइट को क्या हो रहा भाई? बस अब तू शांति से ऐसे ही कलर की रहे ना, पता नहीं कितने सारे कलर दे दिए हैं। इतने तो हमने पैसे नहीं दिए थे जितने बल्ब में उसने रोशनी, मतलब ये कलर दे दिए हैं। साहिल आर्या, हर हर महादेव, आदित्य, दाऊदे अल्फॉम, पुष्कर, अमन कौर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव कुमार, हर हर महादेव, कैंडी, ओम शन शन शनि देवाय नमो। ओके, आपने एक जगह गलती करी है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अंजलि सोनी, मैं आपकी कोई स्टोरी मिस नहीं करती हूँ, बट प्लीज़ ये साउंड इफ़ेक्ट मत यूज़ करिए, बहुत डर लगता है सुनने में। तुम भी आइसक्रीम उबाल के खाओ। भैया मज़ा नहीं आया, और ज़्यादा डराओ। लो एक और आए हैं, क्या नाम है तुम्हारा? आशिम शेख। ठीक है आशिम, मैं पक्का और ज़्यादा डराने की कोशिश करूँगा। वी सब्सक्राइब योर चैनल, ज़हूर खान, ओकारा, पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और इसी तरह बस प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और अच्छा देखो, पाकिस्तान से मैसेज है। और मेरे को किसी ने पूछा था कि तुम्हारा विदेश में कहीं चलता है, तो विदेश भी पाकिस्तान में ही हो गया, मतलब पाकिस्तान भी विदेश में ही हो गया। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। लो देख लो, ज़िंदगी में कभी तो मेरा भी फर्स्ट व्यू होगा, मेरा कमेंट भी कभी पहले नंबर पे आएगा। इसी परेशानी में पूरा दिन निकल जाता है। नितिन भाई, एक दिन में 10 वीडियो डालो। ठीक है मेरे भाई, ऐसा ज़रूर करेंगे हम किसी दिन। एक दिन में 10 वीडियो भाई, 2 में ही हवाई जहाज बन जाता है, पता है कभी कभी। इसीलिए ऑल्टरनेट डेज में आ रही है, कभी फैक्ट पे आती है तो फिर अगले दिन रेडियो पे आती है, और कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि दोनों पे आ जाती है। एक सवाल है
रवि किशन नाम है इनका। मैं बिहार से हूँ। हमारे घर अभी खुशियाँ आई हैं, छोटे भाई का ब्याह हुआ है। आपको भी कार्ड भेजा था। हमारी छत पर कुछ चीज़ें कोई अच्छा रखा है, उसके बाद से घर में बिल्लियों का आना जाना ज़्यादा हो गया है, रसोई में दुर्गंध आती है। भाई ये जो आप मुझे बता रहे हो ना, इसमें हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी कुछ करारा कर रखा है किसी ने। और मैं यहाँ से हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो किसी ना एक बार भगत जी से घर को थोड़ा दिखवा लो। और जिनके बारे में आप कह रहे हो ना, छोटे भाई की जिनसे शादी हुई है ना, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी शादी कब हुई है, जब आपने बताया उसके एक हफ्ते बाद से लग रहा है। और इस वाली चीज़ को घर में आने में या इसे जो लाएगा उसे 1.5 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। ये आपके नज़दीक में जो 3 मकान है ना, उनमें से एक हो सकता है। मैंने हो सकता है बोला है, कहीं अभी पहुंच जाओ उसके घर कि तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, ऐसा नहीं करना है। आप जब तक अपनी आंखों से कोई टोटका रखता, अरे रुक जाओ अभी, आप अपनी आंखों से, अरे आप अपनी आंखों से जब तक ऐसा टोटका होते नहीं देखो, किसी को ब्लेम नहीं करने का। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं शिकायत भी करने गए, कहीं अपने दरोगा मित्र से जाकर कहने लग गए कि भाई हमारे घर पर ये कोई टोने टोटके कर रहा है, छत पर रख कर जा रहा है, और आप वैसे ही हवा में बिना देखे, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कैमरे की फुटेज के, नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगा, बात उल्टी पड़ जाएगी। और अगर बाई चांस वो हुआ ना, तो फिर और ज़्यादा तबीयत से करेगा फिर वो जो भी है। अधिकतर कहा जाता है टोटके घर से ही होते हैं, घर वाले ही करते हैं, आपके चाचा ताऊ। और ये बात पता है, इसमें सच क्या है, आप 10 रुपये कमा रहे हो, वो खुद 20 रुपये कमा रहे हैं, तो तुम्हारे 10 में अगर 11 हो गए ना और आप उन्हें खुश दिखने लग गए, तो बड़े परेशानी होने लग जाती है, चुनचुने काटने लग जाते हैं। और चुनचुने आप पता ही है कहाँ काटते हैं। उन्हें अपने 20 नहीं दिखेंगे, आपके 10 के 11 दिख जाएंगे। और इसी में उनके मतलब नसें खड़ी हो जाएंगी, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगा, चेहरे से देखकर लगेगा रिश्तेदार नहीं, ये भूत है। लेकिन हाँ, ये सच है, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा क्यों है? ये होता है। शादी ब्याह में चले जाओ, हमेशा सामने वाले की लड्डू बड़ी दिखती है, उसके रायता में बूंदी ज़्यादा है, उसके बिरयानी में मसाला ज़्यादा है, हमारे को तो भुनी प्याज नहीं मिली, उसे मिल गई। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात टोटके की हो ना, तो आज की डेट में मैं जितने अनुभव, जितनी कहानियाँ सुना चुका हूँ, इनमें अगर 10 सुनाई हैं तो 10 में से 8 ऐसी होती हैं जिसके अंदर करने वाला घर का होता है। और जो घर का करेगा ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितना भयानक कर सकता है। और ये खुद नहीं कर पाते हैं तो अपने साथ किसी ऐसे को ले लेते हैं जो जानता है चीज़ें, क्योंकि हर कोई घर में टोने टोटके पढ़ना करना थोड़ी ना जानता है। और एक सवाल मैंने उसे मार्क भी कर रखा है, क्या नाम है तुम्हारा? उपेंद्र। भाई ये जो मजाक कर रहे हो ना तुम, ये बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी। मुझे कहते हैं कि मुफ्त में मुझे तो एक गुड़िया मिल गई रोड पर, मैं उसे उठा लाया और घर की चौखट पर टांग रखा है। जो तू लाया ना मेरे भाई, वो अगर किया हुआ तो जैसे उसको टांगा हुआ है ना, ऐसी टंगी टंगी नेगेटिविटी आएंगी घर में। क्या बताया जब से उसे टांगा है, जी घबराता है। और क्या लिखा था, मेरी जॉब पर टेंशन चल रही है, लेकिन मुझे कोई हटा नहीं सकता जॉब पर से। ये जो घमंड है, ये रावण का नहीं रहा। तो तुम और हम तो इंसान हैं। बस आपको ये बोलूँगा कि टोटकों से मजाक मत करना। एक भी गलत चीज़ पड़ गई साथ में, तो ये जो आपके बैंक में आपको अमाउंट दिखता है ना, ये पानी की तरह बह जाएगा। और सॉल्यूशन भी कभी कभी मिलते नहीं है। तो इन चीज़ों से दूर रहो, या इन चीज़ों को आप बाई चांस अगर देख रहे हो तो उसका मजाक मत बनाओ। बहुत सारे रील, बहुत सारे पॉडकास्ट पे और बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो है, वो इन चीज़ों का मजाक बना रहे हैं। भाई मैं सच में कोई ऐसा भगवान से प्रार्थना नहीं करता, बोले बाबा इनके घर कोई टोटका पछुआ, मैं क्यों करूँगा, मुझे क्या परी है, आप मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मजाक जिसने किया है ना, उस पर कोई बाधा आई तो वो मेहंदीपुर बालाजी भी नहीं पहुंच पाता है। उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी घर में जिसको वो अपनी कल्पना से भी उतना डरावना
नहीं बना पाएगा। आप सोचो किसी प्रेत के बारे में, कितना भयानक आप सोच सकते हो। बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे दांत हैं, बड़े बड़े सींग हैं, जानवर जैसी पूंछ है, हाथ उसके लंबे, कुछ भी आपने सोच लिया। ये कुछ भी नहीं है उसके आगे जो घर में दिखेगा। ये बहुत कुछ होता है। ये क्या नाम है, तृप्ति। मैंने एक पॉडकास्ट में, अब मैं पॉडकास्ट वालों को वो क्या कर रहे हैं यहाँ बताऊंगा ना, फिर लगेगा कि तू उनसे चिढ़ रहा है। अरे मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ, वो तो कोई भी बताए। पता पॉडकास्ट अब आजकल क्या चल रहा है, मैं कहानी सुनाता हूँ, कोई और भी कहानी सुनाता है, हम दोनों की वीडियो नहीं चल रही है या वो व्यू नहीं आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब कम आ रहे हैं। पहले उतने पैसे बनते थे, अब नहीं बनने हैं। तो चल तू मेरे बारे में कुछ बोल दे, मैं तेरे बारे में कुछ बोल देता हूँ, या मैं पॉडकास्ट पे आके अपनी कोई सी कहानी यहाँ पे सुना दूंगा। ये चल रहा है। फिर तू मेरे पॉडकास्ट पे आ जाइयो, मैं भी एक कर देता हूँ, फिर तू आ जाइयो, फिर मैं आ जाऊँगा। ये मौसा चाचा चाचा मौसा ही चल रहा है। नॉलेज गई तेल लेने, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार मेरे को लोगों ने कहा है मैसेज करके कि वो जो लड़का एकदम प्रचलित हो रहा है, वो आचार्य जी के स्टेज पर जो डांट खा के उतरा था नीचे, उसके बारे में बताइए। उसके पापा ने आइसक्रीम की वो खोली थी, वो तो आपने बताया और सब कुछ। देखो यार, इतना ही ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म रिलेटेड कोई बात कर रहे हो ना, तो आपका स्टैंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है भाई। अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी हिस्सा, कोई भी इंसान, हिस्सा क्या होता है, ये वीडियो देख रहा है ना, तो पढ़ाई की उम्र है तुम्हारी। तुमसे अगर मैं 17 का पहाड़ा पूछ लूँगा, तुम्हारे पहाड़ खुल जाएंगे। पहाड़ा मतलब टेबल। मैं सही बता रहा हूँ। ये जो लड़का है जो अपने आप को बहुत मतलब धार्मिक दिखा रहा है, जगत ज्ञान है, गणपति का विसर्जन में रो रहा है, वैसे मम्मी से चिकन मांग रहा है, और बाद में पूछ लिया तो कहता है कि पोयम थी। पोयम थी तो गा के सुना। कौन सी पोयम थी? चिकन वाली। ये धर्म पे मजाक करना ना बहुत आसान है। पिक्चरों में क्या हुआ था, वो एक आई थी जिसके अंदर परेश रावल था, अक्षय कुमार था, है, अरे जोन सा भी नाम था। उसके अंदर सारे धर्मों को दिखा रहे हैं ना कि आपको भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मजाक किसका उड़ रहा पता है उसमें, या किसका उड़ाने की कोशिश करी है? महादेव को पत्थर बोला था। अरे बेवकूफ़ जैसी शक्ल के हैं, भीगे खरगोश। मतलब तेरी शक्ल से अच्छा मेरा टफ़ी है, मेरा रॉटविलर तेरे से सुंदर है, मेरा लैब्रा तेरे से क्यूट है। बुद्धि नहीं, अपने आप को एक तो भगवान दिखा रहा है उसमें, है। समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मैं बच्चे की जान लेगा क्या? अरे तू तो रहने दे। हर धर्म पे इतना इतना बोलेंगे। बात आएगी हिंदू धर्म की तो हमारे भगवान को पत्थर भी बोलेंगे, और लोगों ने बर्दाश्त भी कर लिया और सुन भी लिया। भाई ये जो मानसिकता है ना, जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ होने वाला है नहीं। मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म को कहता हूँ अच्छा है, और मेरे ख्याल से धर्म तो एक ही है, बाकी तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म में कोई अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि उसमें ये चेंजेस होने चाहिए, मैं कोई यहाँ से बोलता हूँ। मैं कोई धर्म रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ? नहीं बना रहा ना, मैं तो कहानियाँ सुनाता हूँ, सिंपल। मेरे दोस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के हैं। मेरी वीडियो चारों लोग देखते हैं, हर प्रजाति का इंसान देखता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन आप सामने वाले के धर्म के साथ मजाक करके अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो। उसमें परेश रावल भाई साहब क्या कर रहे थे पिक्चर में? हर धर्म का मजाक बना के दिखा रहे थे कि अल्लाह पे आप ऐसे करते हैं, आप मस्जिद में ये कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म में ये कर रहे हैं, आपने दूध चढ़ा दिया, मैंने भूखे गरीब को दे दिया। असलियत में कितने भूखे गरीबों को कितने देते हैं सब जानते हैं। ये ज़्यादा ना मतलब अपने को बहुत ज़्यादा हम ये हैं हम वो हैं ना करके दिखाने में मूर्खता साफ झलकती है। और मैं तुम्हारे को बोलूँ, ये परेश जी की टीम से भी कोई देख रहा हो तो देख लेना। बाकी इसमें फ्रीडम टू स्पीच तो सभी को है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपने अपनी सोच रखी, अब हम अपनी सोच रख रहे हैं। मैं हर दिन जाता हूँ महादेव के मंदिर, हर दिन अच्छे से मैं आरती करता हूँ, अच्छे से मैं जल अर्पण करता हूँ, दूध अर्पण करता हूँ, बेल पत्र जो भी होता है ना सब करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, दिल खोल के करता हूँ, और रोज़ करता हूँ। और दूध बोला है मैंने, ठीक है। आपने कहा ना वो दूध जाता है इधर जाता है, अरे बहे नाली में बह जाए, ठीक है। और हम बाहर आकर ना, रोज़ का हिसाब है, आज मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ। जो वहाँ बैठे होते हैं ना, नाम तक जानते हैं मेरा। जो बाहर मांगने वाले बैठे होते हैं ना, जो भूखे होते हैं, पैसा किसी को नहीं देता, पेट किसी का खाली नहीं रहने देता। ये मैं हूँ जो करता हूँ। तू क्या करता है ये बता दे आज। जो ज्ञान पेलते हैं ना बहुत ज़्यादा, महादेव पर तुमने इतना जल चढ़ा दिया, अरे मेरी क्षमता है, महादेव ने दिया, मैं 1 लाख रुपए का रोज़ दूध चढ़ा दूँ, ठीक है, मेरी क्षमता है, भोले बाबा ने दे रखा है। हैसियत होगी 10,000 की तो 10,000 का चढ़ाएंगे और रोज़ चढ़ाएंगे। और 10,000 का छोड़ो, 20,000 का बाहर बच्चों को बैठो को खिलाएंगे। तूने क्या कर लिया?
हमसे तो ज़्यादा ही क्षमता है इन लोगों की, रुपया पैसा धन दौलत में एक अठन्नी नहीं निकलेगी। अगर कभी बात हो जाए ना किसी मदद करने के लिए, एक अठन्नी नहीं निकलेगी। और मैं इन बातों में जब बात करने लग जाता हूँ ना तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसलिए बेटर नॉट टू से एनीथिंग। हर तरह के लोग हैं और मैं सेवा भाव रखता हूँ ईश्वर के प्रति। ये धर्म कौन सा चल रहा है ना, उसमें मेरा हिसाब किताब नहीं है। यहीं एक मस्जिद है, उसके बाहर एक प्रॉब्लम हुआ था कंस्ट्रक्शन में, छोटी सी है, हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट करा। मैं तो हिंदू हूँ, क्यों कर रहा हूँ। साइड में जो जगह थी ना उसमें प्रॉब्लम आ गया था, निकलने बढ़ने में जितनी भी माताएं बहनी हैं, मुस्लिम एरिया है वो, लेकिन उन सबको भी प्रॉब्लम होता था। तो एक इनिशिएटिव शुरू करा छोटा सा, लेकिन हमने उसका वीडियो बनाकर फुटेज हो ले लो लाइक ले लो नहीं करा। गुरुद्वारे में जाता हूँ, दिल्ली आया था भाई साहब, सेवा भाव था, पूरी सेवादारी करी, झाड़ू पोछा सब करा हमने, साफ़ सफाई करी, चप्पलों की रखवाली करी, लंगर में हाथ, सब कुछ किया। उसका वीडियो बना के डाला मैंने, दिल्ली आया था जब। नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आती। ठीक है, आपने किसी को मदद करनी है ना तो बता के नहीं होती है। ये तो मेरे को बोलना पड़ गया इस वजह से कि वो एकदम पिक्चर दिमाग में आ गई, वरना मैं तो भैया Q&A करने आया था। कहीं की बात कहीं निकल गई। हम मैदान में घुसे थे अपना ड्राइविंग सीखने के लिए और देखो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। खैर भैया, मेरी मानसिकता ये है, अगर आपको ठीक लगती हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत सोच तो मेरी ऐसी है। मुझे समझ नहीं आती इस तरह की पिक्चरें। वो आमिर खान की कौन सी आई थी जिसमें उसने पान खा के इस तरह से लगा दिया था, ये हिंदू धर्म है ना। बहुत आसानी से आप इसका मजाक बना सकते हैं पॉपुलरिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाकी मैं तो भैया ऐसा ही हूँ। बहुत रोमांचकारी स्टोरी अपराजिता, थैंक यू सो मच नितिन भाई। मेरे घर में मुझे पहले महसूस होता था जब आपने 3 चीज़ बताई वो काम करती हैं। अच्छा, 3 चीज़ जो इनको बताई हैं, अगर आपने पहले नहीं सुना था तो मैं बता देता हूँ। आपके घर में आपको नेगेटिविटी लगती है, घर में थोड़ा घुटन घुटन सा लगता है, और घर में आपको कुछ ऐसा लगने लग गया कि आप अकेले नहीं हैं, समझ रहे हो ना। 3 चीज़ करके देखना। और ये किसी भगत जी से भी पूछ लिया करो, मैंने बोल दिया आपने मान लिया, क्यों माने क्यों नहीं माने। तो मुझसे इंटेलिजेंट हैं वो लोग जो इस विषय में अपनी पढ़ाई करे बैठे हैं, जिन्हें विश्व ज्ञान है, उनसे पूछिएगा। या पॉडकास्ट पे जो गुरुजी आ जाए, वो भी बड़े ही लोग होते होंगे, उनसे पूछ लेना। कुछ लोग तो जो पॉडकास्ट पे है ना गुरुजी, वो पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे हैं कुछ। खैर हमें क्या, कोई कुछ भी बनाए। पहला तो ये कि बाहर आपके घर के आसपास बहुत आसानी से नीम मिल जाता है। नीम की 2 डंडियाँ जो कि पत्तों वाली हों, उन्हें अपने दरवाजे पर दाएं बाएं टांग देना, लाल कलावे से बांध के। किसी से पूछ लेना जो मैं बोल रहा हूँ। और ये आपको ही पता होगा सबको, जो मैं आपको डस्टिंग के लिए बोलता हूँ, जो आपके घर में पोंछा लगता है उसमें आप नमक, शैम्पू इनका इस्तेमाल करिए। थोड़ा बहुत नमक नेगेटिविटी को बहुत बुरी तरीके से बाहर कर सकता है, और शैम्पू उससे जो चीज़ घर में आ चुकी है उसकी दुर्गंध आपको तो अच्छी लगती है ना, शैम्पू की स्मेल कितनी अच्छी लग रही है, ये पिंक वाला, ये काला वाला, सफ़ेद वाला है, लेकिन कुछों को नहीं लगती है। आप हाथ में मेहंदी लगाओ और फिर घाट के पास से, कब्रिस्तान के पास से 4-5 राउंड लगाओ, आपको पता पड़ेगा हवा किसे कहते हैं। ठीक है, किसी की गाड़ी पीछे हो रही है। और मैंने कहा है कि आप घर के अंदर हनुमान जी का पंचमुखी अगर आपको तस्वीर मिल जाता है तो घर के मेन द्वार पे लगा देना। एक छोटा सा और आपको आइडिया दे देता हूँ, अगर आप घर में एंट्री पर ही चप्पलों का स्टैंड रखते हैं तो स्टैंड रखिए, बहुत उसमें 2 राय हैं, अंदर रखना चाहिए घर में चप्पलें, बाहर रखना चाहिए, आपकी मर्जी है। आपका बंगला है, घर है, आपको कैसे रखना है वैसे रखो, मेरे को उससे कोई कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चप्पल जूते ये जो भी होता है ना, उसके नीचे एक मैट्रेस जो होता है छोटा सा, वो ज़रूर रख देना। जब भी आप जूते उस पर रखते हैं तो एक बार उस पर लगा के फिर ऊपर रखना। ठीक है, ये किस वजह से बोल रहा हूँ, किसी कहानी में ट्राई करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।